बिहार से एक नारा निकला है, जितनी आबादी उतना हक। और इसी नारे के आधार पर राज्य में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया। इसको देश के दूसरे राज्यों में फैलाने के लिए राहुल गांधी घूम रहे हैं, ये कहते हुए कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर ओबीसी को भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को भागीदारी देनी है, तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद अब देश के कई मुसलमान संगठनों ने भी इस नारे को पकड़ लिया है और वो भी अब सरकार, नौकरी और पढ़ाई में अपनी हिस्सेदारी की बातें करने लगे हैं। यही नहीं, इस बात के लिए बीजेपी पर भी दबाव डाला जा रहा है। तो आखिर ये हो कैसे रहा है? कौन लोग हैं जो सरकार पर दबाव बना रहे हैं? क्या ये विशुद्ध राजनीति है और सरकार इस मामले में आखिर क्या कर रही है? आइए समझते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे चैनल इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, जिससे हमारे वीडियो आप जैसे तमाम नए दर्शकों तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, मुस्लिम वोट की राजनीति जो अब तक धर्म के नाम पर होती रही थी, वही अब रिजर्वेशन के नाम पर बढ़ने लगी है। कुछ नमूने आप देखिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देने की बात की है। उधर तेलंगाना में भी बीआरएस ने, यानी सरकार में जो पार्टी थी, उसने मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने की बातें की हैं। अभी वहां ये कोटा 4% का है। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दोबारा देने की बात उठाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुस्लिम वोटर आखिर चाहता क्या है और इस तरह के वादों का उस पर कितना असर होगा, ये वोटिंग के डेटा के एनालिसिस से ही पता चल पाएगा दोस्तों। लेकिन राजनीति में इसकी एंट्री कुछ दूसरे तरीकों से भी हो रही है। 10 अगस्त दिल्ली में उत्तर प्रदेश की बनी एक नई छोटी पार्टी अपनी रैली करती है। पार्टी का नाम है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल। इस रैली में देश भर के पसमानदा मुसलमानों के आने का दावा किया जाता है और मांग होती है कि मुसलमानों और ईसाइयों को एससी यानी शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में शामिल किया जाए और उनको भी रिजर्वेशन मिले। ये वही पसमानदा मुसलमान हैं जिन्हें काफी पिछड़ा माना जाता है और जिनकी उपेक्षा का मुद्दा बीजेपी लगातार उठाती रही है। ऐसे पसमानदा मुसलमानों के लिए यूपी में भी कुछ खास योजनाएं शुरू की गई हैं। जो पसमानदा मुसलमान हैं, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। मामला सिर्फ एक रैली तक नहीं रुका दोस्तों। कई जगहों से मुसलमान संगठन इस तरह की मांग उठा रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से इस बात को लेकर पर्चे बांटे गए। पर्चों में मांग की गई कि रिजर्वेशन में मुसलमानों के लिए अलग कैटेगरी बनाई जाए और रिजर्वेशन पर 50% की सीमा हटा दी जाए। एक और संगठन है, नाम है भारतीय मुस्लिम विकास परिषद। 2016 से काम कर रहे इस संगठन का कहना है कि ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन मिलता है, उसमें से 9% पसमानदा मुसलमानों को मिलना चाहिए। और मसला सिर्फ सरकारी नौकरी का नहीं है दोस्तों। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के मामले में भी ये बातें उठने लगी हैं। मुस्लिम छात्र छात्राएं इस बात को समझने लगे हैं कि कोटा होगा तो उनके लिए एडमिशन आसान होगा और वो आगे पढ़ लिख कर अपना भविष्य सुधार सकेंगे। नेशनलिस्ट मुस्लिम पसमानदा समाज नाम का एक संगठन भी जामिया में पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात उठा चुका है। खास बात यह है कि इस संगठन के अध्यक्ष हैं बीजेपी नेता आतिफ रशीद। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी आखिर पसमानदा मुसलमानों को फोकस में क्यों लाए? इसका उन्हें सीधा फायदा मिल रहा है।
2023 के मई महीने में जब यूपी के लोकल अर्बन बॉडी इलेक्शन हुए तो बीजेपी ने 395 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए। इनमें से 90% पसमानदा थे और इनमें से 61 उम्मीदवार जीत भी गए, जबकि पिछली बार 2017 में 187 में से सिर्फ 2 जीते थे। पार्टी इस मामले में कितनी सीरियस है, इसका एक और नमूना है यूपी सरकार में दानिश आजाद अंसारी को योगी आदित्यनाथ ने मंत्री बनाया है। दानिश आजाद अंसारी एक पसमानदा हैं और ये सब तब हो रहा है जब बहुत सारे मुसलमान अब भी खुद को पसमानदा मानने को तैयार नहीं हैं। दोस्तों, ऐसे ही अच्छे एनालिसिस के लिए आप हमारे YouTube चैनल इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि आप जैसे तमाम नए लोग हमारे वीडियो देख पाएं। तो अब बात चल रही थी मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की। दोस्तों, ये मांग देश में पहली बार नहीं उठी है। इससे पहले भी 1994 में ये मांग उठ चुकी है। एक संगठन भी बना था उस वक्त जिसका नाम था एसोसिएशन फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर मुस्लिम्स। मांग वही थी, मुसलमानों के लिए अलग कोटा हो, लेकिन तब बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन इस बार कई जगहों से उठ रही है ये बात और खुद बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की बातें कर रही है। चाहे मंडल कमीशन हो या 2006 में सच्चर कमेटी, सबने अपनी रिपोर्ट में इस बात को सामने रखा कि देश के बहुत सारे मुसलमानों का हाल एससी और एसटी से भी बुरा है। अब सवाल उठता है कि केंद्र सरकार का रुख इस मसले पर क्या है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि संविधान के पैराग्राफ 3 में साफ साफ लिखा है कि सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों को ही शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जा सकता है, यानी दलित माना जा सकता है। इसीलिए मुसलमानों या ईसाइयों को यह दर्जा देना असंवैधानिक होगा। हालांकि इस बात पर दोस्तों सब लोग सहमत नहीं हैं। इसीलिए इस पर सही रास्ता निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई। लेकिन अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया तो क्या होगा? अभी जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है वो कैसे रिएक्ट करेंगे और जनरल कैटेगरी के लोग वो कैसे रिएक्ट करेंगे? ये सारे सवाल राजनीतिक दलों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और इसी बीच मुसलमानों के लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन की मांग उठती रहेगी। अब 2024 के लोकसभा चुनाव तक इस मामले में बहुत कुछ होगा दोस्तों, क्योंकि ये अगला हॉट टॉपिक बनने वाला है। तो ये था इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर में आज का हमारा एनालिसिस। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो हमें इसी तरह की और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। नमस्कार।